तो क्या अभी तक आप सोए हुए हैं? तो बिल्कुल ही जाग जाइए, क्योंकि आपका समय एकदम क्रिटिकल सिचुएशन आ चुका है, जहाँ पे ये भी जवाब आ सकता है। कौन सा जवाब आ सकता है कि सॉरी अब नहीं रह पाए। डॉक्टर के पास कोई जाता है जब, तो लास्ट सिचुएशन रहता है, तो कितना क्रिटिकल सिचुएशन रहता है कि कुछ भी जवाब आ सकता है डॉक्टर के पास। जैसे ही डॉक्टर बोल दिया सॉरी, इसका मतलब काम खत्म हो गया। नहीं बोलता है सॉरी हम आपके जो भी हैं कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसा ही आपका सिचुएशन है कि एग्ज़ाम के लिए अच्छा से एकदम प्रिपरेशन कीजिए अच्छा से, और हर एक चीज़ को मत एब्जॉर्ब करने में लगे रहिए। वैसे ऐसे चीज़ों को कीजिए जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने वाला स्टूडेंट तो पूरा साल पढ़ा होगा गर्दा मचा के, नहीं पढ़ने वाला है। अब ये समय है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नहीं पढ़े हैं और लास्ट में आकर के छटपटा रहे हैं। तो हम उन्हीं सभी के लिए ऐसे ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं और 100% हर एक साल आते ही हैं। तो जैसे कि हम अभी तक ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। साइंस में चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, सभी का हम लोग करवा चुके हैं। जब सोशल साइंस की बात है तो सोशल साइंस का भी एक ऑब्जेक्टिव करवाए थे टोटल के लिए कि कैसे कैसे बनाना है। मैथ का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाएं, और मैथ का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाएं ना, उसमें हम ये नहीं बताए हैं टीचर की तरह कि ऐसे बनाना है ऐसे बनाना है। हम एज अ स्टूडेंट आपको सिखाए हैं कि अगर मैथ आप एग्ज़ाम में जा कर के बैठते हैं बनाते हैं तो उसको कैसे सोचना है और कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे बड़ी बात, कौन कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि वहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। बनाने तो सब बनाता है लेकिन टाइम नहीं बच पाता है, तो इसलिए वैसे क्वेश्चन को वहाँ पे टच करना है जो कम समय में भी बना सके। तो मॉडल पेपर वाला वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से बता दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री में जब आए थे, हिस्ट्री का मात्र बोले थे 2 वीडियो रहेगा, 200 ऑब्जेक्टिव रहेगा, और जो भी क्वेश्चन 10th में पूछा जाएगा ये यही 200 ऑब्जेक्टिव से रहेगा, इससे बाहर कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो उसका पहला वीडियो आप जाकर के देख लीजिए, हिस्ट्री का पार्ट 1, जिसमें हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव कर चुके थे। 100 तक का आंसर आप बहुत अच्छा से बता चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं 101 101वां ऑब्जेक्टिव, जो आपको पूछ रहा है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिसंबर के 1929 में पहली बार जो तिरंगा नेहरू जी के द्वारा फहराया गया था वो कौन से नदी के तट के किनारे फहराया गया था। तो वो जो है रावी नदी के किनारे फहराया गया था। कहाँ के किनारे फहराया गया था? तो आपको याद रखना है रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि 102वां नंबर क्वेश्चन है, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2022 में पूछा था कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन, एक क्रांतिकारी नेता थे जिसका नाम था सूर्य सेन, उनका उपनाम क्या था? 2022 में पूछा है उनका उपनाम क्या था। नेताजी, मास्टरदा, या सरदार, या मुखिया, उनका उपनाम क्या था? किनका? सूर्य सेन का जो है, जो एक क्रांतिकारी नेता थे, उनका नाम क्या था? तो उसका नाम था मास्टरदा। नाम क्या नाम था? मास्टरदा नाम था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि 103वां क्वेश्चन है। कह रहा है, देखिए 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन, फिर 2024 में पूछा था। कह रहा है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड अच्छा से जानते होंगे, कितने लोगों को मारा गया था। तो वहाँ पे सभा चल रही थी, तो वो सभा जो चल रही थी वो किस कानून के विरोध में चल रही थी? क्या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के खिलाफ, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 के खिलाफ, या रॉलेट एक्ट के खिलाफ, या इनमें से कोई नहीं? थोड़ा सा भी जो हिस्ट्री का जानकार है वो इसका आंसर कमेंट में तुरंत फेंक के मारेगा कि किसके खिलाफ वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे और किस चीज़ के खिलाफ वहाँ पे लोग, भाषणबाजी चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। वहाँ पे पहुँचे जो भी अंग्रेज के सैनिक थे, धड़ाधड़ गोली चलाए, सभी लोग को एकदम बहुत बेरहमी से मार दिए थे, जो कि आप देख सकते हैं। तो वो जो है उस समय विरोध कर रहे थे, रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। किसका विरोध कर रहे थे? रोलेट एक्ट का। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, उस समय जो सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे वो रोलेट एक्ट को विरोध करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। ठीक है, 103 अगर आप बताए हैं तो 104 को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। सबसे पहला जो उनका जो भी वो स्टार्ट किए बिहार में आकर के, सबसे पहला यही था उनका क्या, तो वो जो आए थे सबसे पहली बार बिहार, तो वो किनके अनुरोध पे आए थे? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के, या फिर अनुग्रह नारायण सिन्हा के, जयप्रकाश नारायण के, या डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश के? बताइए किनके अनुरोध पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पे आए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। किनके अनुरोध पे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। 104 के बाद 105 को देखिए। 105 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? 2022 में ये क्वेश्चन शायद पीछे भी रिपीट हुआ है कि भारत आने वाले सर्वप्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज जो हम लोगों पे राज किया 200 सालों तक, तो ये कैसे किया? सबसे पहले आया, बिजनेस करना चाहा, बिजनेस किया, और बिजनेस से धीरे धीरे हर एक जगह को कब्जा कर लिया और अपना राज जमा लिया। तो सबसे पहले भारत में लोग आते थे बिजनेस करने के लिए। तो भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? क्या ब्रिटिश आए थे, क्या डच आए थे, या पुर्तगाली आए थे, या फ्रांसीसी आए थे? कौन आए थे?
तो सबसे सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली आए थे। सबसे सर्वप्रथम क्या कौन आए थे? पुर्तगाली। बिजनेस किए वो निकल पड़े, लेकिन बाद में और भी लोग आए, लेकिन जब अंग्रेज आया तो उसको उसका नियत खराब हो गया, एकदम राजवाज करे लगा, ठीक है। लेकिन सबसे प्रथम अगर बोलेगा तो सबसे प्रथम में कौन आया था? पुर्तगाली आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? और वही क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। 105 106 दोनों सेमी क्वेश्चन है ना। बताइए, डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, कौन है? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। ये क्वेश्चन तो आप पीछे देख करके बता सकते थे, आपका आंसर वही होगा जो सेम। कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? जो हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था उसका स्थापना कब हुआ? 1925 में हुआ था कि 1964 में हुआ था कि 1984 में हुआ था कि 1999 में हुआ था? कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 यानी 1925 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे कि लॉर्ड डार्विन थे कि लॉर्ड मिंटो थे? कौन थे? कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन थे? तो उस समय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 108 के बाद 109 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। 109 नंबर क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड हत्या कब हुआ? चौरा चौरी कांड जो है हत्याकांड हुआ वो कब हुआ? 1920 में कि 1922 में कि 1930 में कि 1942 में? कब हुआ? कब हुआ है जी? 1922 में हुआ। कब हुआ? 1922 में। अब 2 साल पीछे रह गए। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 1922, 1922 में। 109 के बाद 110 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में कि केरल में? मोपला विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? याद रखना, केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। और सबसे बड़ी बात, किसी को भी कुछ इधर उधर दिक्कत लगे तो हम हमेशा एक बात बोल देते हैं हम अपने हर एक लेक्चर में, ये जो इस ईयर 2026 के लिए जो हम तैयारी करवा रहे हैं, जिसके लिए जो लेक्चर ये है हमारा ऑब्जेक्टिव का, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल ही मत देखिए कि जो थोड़ा सा भी नहीं पढ़े हैं, जिनको एकदम डिटेल में हर एक चीज़ चाहिए एक्सरे कर करके, उनके लिए बिल्कुल ही नहीं है। हम चाह रहे हैं कि कम समय में आपका प्रैक्टिस करवाएं ऑब्जेक्टिव का, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वहाँ पे टच कर पाएँ। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव हो या कुछ भी हो, हम यहाँ पे किसी का एक्सरे नहीं कर रहे हैं, किसी का ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, बस डायरेक्ट हम आंसर बताते जा रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। तो ये इसीलिए ऐसा करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान देना है कि अगर एकदम एक एक करके पढ़ना है, मत देखिए डायरेक्ट बोलेंगे मत देखिए। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। नेक्स्ट है वल्लभ, 111 नंबर क्वेश्चन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोला गया, मतलब सबसे पहले जो सरदार कौन दिए थे? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, जो कि गांधी जी दिए थे सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन किस आंदोलन के दौरान? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण? किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? किसके दौरान? बारदोली आंदोलन के दौरान। बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी गई थी। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 2021 में पूछा था और 2023 में पूछा था कि चौरा चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? चौरा चौरी हत्याकांड के बाद कौन से आंदोलन को रोक दिया गया था? मतलब उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था जिसको रोक दिया गया था? किस लिए? चौरा चौरी कांड के लिए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कि खिलाफत आंदोलन कि भारत छोड़ो आंदोलन? कौन सा आंदोलन को रोक दिया गया था? कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन इज द राइट आंसर। कौन सा? असहयोग आंदोलन। सब आंसर बताना अपना अपना ऑप्शन, ठीक है। असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था चौरा चौरी हत्याकांड के दौरान। बैठ जाइए। 113 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? सी राजगोपालचारी को, या फिर खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को, या लाला हरदयाल को, या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को? किसको जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए किसको, क्या लगता है आपको? अब हम बताइए ABC में क्या हो जाएगा? ABCD में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बताइए 113 का आंसर क्या हो जाएगा? 113 का आंसर क्या होगा? मतलब सब तुम ही लोग बोलेगा, गाधा मारेंगे तो। आंसर है हमारा सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किनको? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज करा देते हैं, कंफ्यूज कराना मेरा काम है। आप बताइए, अपने आंसर पे अडिग रहिए। ये क्वेश्चन देखिए, 114 नंबर क्वेश्चन 2019 में पूछा है, 2021 में पूछा है, 2023 में पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समझ रहे हैं ना,
अभी जो हमारा कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1732 में, 1885 में, 1890 में कि 1945? ये तो हो ही नहीं सकता, इससे तो पहले ही था। अब बताओ ये तीनों में कौन होगा? 114 का आंसर 1800, राइट आंसर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और पूछा गया है और पूछा जाएगा। लिख लीजिएगा 2026 में भी क्वेश्चन बैंक में ये शामिल हो जाएगा 2026 में भी, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। 114 के बाद 115 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2023 में पूछा था और 2024 में कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु को किन्हें माना जाता है? महात्मा गांधी के गुरु किन्हें माना जाता है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किन्हें माना जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, या सत्येंद्र नाथ टैगोर को, गोपाल कृष्ण गोखले को, या मोतीलाल नेहरू को? किनको जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाता है? बताइए आप लोग सोच करके। किनको? गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर, वेरी गुड। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाता है। जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है, भारत के पिता कौन है? महात्मा गांधी। उनके भी गुरु किनको माना जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता था। 116, 117 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? एक संगठन था लाल कुर्ती नाम का, उसका गठन कौन किया था जो बताइए? मेजनी, कि खान अब्दुल गफ्फार खान, कि सी राजगोपालचारी, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल? कौन किए थे लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना? बताइए। हम बता देते हैं आपको, मेजनी को कोई लेना देना इससे नहीं है। बताइए तीनों में कौन है? ए बी सी डी में, बी सी डी में बताइए कौन सा आंसर होगा? अब बताइए कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? बी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भी कोई सवाल हुआ? यही से ये सवाल रहता है। मतलब कि पता है जो हम ऐसे क्रॉस लगाते हैं ना, इसका मतलब ये है कि एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछता है। 3 ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, एक ऑप्शन हो सकता है। बताइए कौन हो सकता है? मतलब ऐसे ऐसे सोचो। अगर ये नहीं सोच पा रहा है कि इसका आंसर कौन है, तो ये सोचो कि कौन नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, जो होगा वही होगा। कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916, 18, 20, 22? कब हुआ था? बिल्कुल ही गलत, 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 के बाद 119 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी के कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे जो बताइए? आपके पास ऑप्शन है जनरल डायर, रॉबर्ट ओवन, या फिर विलियम हंटर, या फिर जॉन साइमन। कौन जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष थे? 119 का आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। जॉन साइमन थे। कौन थे? जॉन साइमन थे। 119 के बाद 120 नंबर क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर बताओ कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ, बर्लिन, दिल्ली, या ताशकंद? कहाँ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में, बर्लिन में, दिल्ली में, या ताशकंद में? बर्लिन का तो कोई लेना देना नहीं है जी इससे। बर्लिन का कोई लेना देना है? बर्लिन तो अलग जगह हो गया। कहाँ? ताशकंद, दिल्ली, लखनऊ? बताओ कहाँ होगा? अब आसान कर देते हैं। अब बताओ कौन होगा? अब बताओ। ताशकंद में। कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 121 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? नागपुर अधिवेशन में, या लाहौर, या लखनऊ, या कराची? किसमें? 121 का आंसर क्या हो जाएगा? किसमें? नहीं, नागपुर। चलो तुम लोग बताओ कौन सा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, नागपुर है। कौन सा है? नागपुर अधिवेशन में। 121 के बाद 122 नंबर क्वेश्चन को देखो। 122 नंबर क्वेश्चन क्या है? 122 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? असहयोग आंदोलन, की भारत छोड़ो आंदोलन, की सविनय अवज्ञा आंदोलन, की चंपारण सत्याग्रह? कौन सा आंदोलन का शुरुआत दांडी यात्रा से हुआ था? बताओ। हाँ चलो इसको खत्म करते, इसको खत्म करते। बताओ। असहयोग आंदोलन? बिल्कुल नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था दांडी यात्रा का। कौन ऐसे कर रहा है? नेक्स्ट है हमारे पास कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 1902, 1906, 1911, 1912? कब हुई थी? 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में फेंक मारिए। कब की हुई थी? अब बताइए कौन सा आंसर होगा? कौन सा होगा? 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना बिल्कुल आंसर बताइए, कमेंट में फेंक के मारिए। 123 के बाद 124 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी?
ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वो रिटर्न भी कर दिए थे? कौन सा? चलिए, आप कल आए थे ना, कल बताइए इसका आंसर क्या है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन उपाधि, जो रिटर्न ले लिया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना तो रिटर्न ले लिया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नाइट या केसरे हिंद की या महात्मा गांधी या इनमें से सभी, कौन सी उपाधि जो है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को दी थी? 124 का आंसर क्या हो जाएगा? 124 का आंसर हो जाएगा केसरे हिंद, केसरे हिंद। कल के बारे में सोचिए, आप आंसर बता दीजिएगा, कल से रिलेटेड है। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 2024 में पूछा है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय या फिर मानवेंद्र नाथ रॉय? कौन जो है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे बताइए। 125 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन थे जी? चित्तरंजन दास कि मोतीलाल नेहरू? बिल्कुल गलत, चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125 के बाद 126 नंबर क्वेश्चन। 2024 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? 3 गो जो है उदारवादी नेता है, लेकिन एक गो जो है उदारवादी नेता नहीं है, तो बताओ कौन उदारवादी नेता नहीं है? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन जो है उदारवादी नेता नहीं है? 126 का आंसर बताओ, कौन जो है उदारवादी नेता नहीं है? 126 का आंसर बताइए, कौन नहीं है जी? कौन उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी 3 है, एक नहीं है, तो कौन नहीं है? दादा भाई नौरोजी है, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल या सुरेंद्र बनर्जी? कौन नहीं है? बिपिन चंद्र पाल उदारवादी नेता नहीं थे। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सर्वप्रथम जो है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखे थे? कौन 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 कौन? साइमन कमीशन में, या मॉर्ले मिंटो सुधार में, या दिल्ली समझौता में, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में? किसमें जो है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा गया था? 123 का आंसर बताइए, 127 का आंसर बताइए, कौन सा हो जाएगा? मॉर्ले मिंटो सुधार में। किसमें? मॉर्ले मिंटो सुधार में। 127 के बाद 128 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए कि स्पिनिंग जनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जनी का आविष्कार कब हुआ? 2017 में पूछा था। 1769, 1770, 1773, 1775 कब हुआ था? क्या आप बताओ? 1770 में। कब? 1770 में। 128 के बाद 129 नंबर क्वेश्चन को देखो। कह रहा है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में कब से यह चीज स्टार्ट हुआ कि स्त्री भी वहाँ के स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया? स्त्री को भी 2018 में, 1838, 1881 से कि 1918 से 1932 से? कब से? 129 का आंसर क्या होगा बताइए? 1918। कब से? 1918 से। कब से? 1918 से। कब से? 1918 से। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है कब पारित हुआ था? 1838 में, 1858 में, 1881 में, 1911 में? कब? 130 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 130 का आंसर क्या हो जाएगा? 81 में। कब? 1881 में। कब? 1881 में। 130 के बाद 131 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई कब? 2019 में, 2020 में? टाटा सुनते तुम्हारे दिमाग में झारखंड आता है जी? टाटा झारखंड में ज़्यादा, इसीलिए तो टाटा सुने तो झारखंड कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1854 में, 1907 में, 1915 में या 1923 में? कब हुआ? 131 कब हुआ है? 1907 में। वेरी गुड, 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। अटकने पे गोली मारता है जी। कह रहा है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार कौन किया था? 2020 में पूछा है। अब्राहम डार्बी ने, या फिर जेम्स वाट ने, या फिर जॉर्ज स्टीफेंसन ने, या फिर रॉबर्ट फुल्टन ने? कौन किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार कौन किया था? अब्राहम डार्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, या फिर रॉबर्ट फुल्टन ने? कौन किया था? 132 का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन।
अब बताएं तो गेट फाइंड ट्रांसलेशन उसके नाम से बात करते हैं। वेरी गुड, एकदम सही। गाड़ी चल रहा है। 133 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? प्रथम कपड़ा सूती मिल मुंबई में सबसे पहले कब कब सबसे पहला कपड़ा सूती मिल वहां स्थापित किया गया था? 1850 में कि 1852 की, 1854 की, 1858? 133 का आंसर बताइए। बताइए, 52, 54, 58? नहीं होगा, आप बताओ। 50 या 54? 54 में। कब? 1854 में। 133 के बाद 134। 134 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में कि वाशिंगटन में? कहाँ है? कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। 134 के बाद 135 को देखिए। कह रहा है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन किए थे? हम्फ्री डेवी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन या फिर क्रॉम्पटन? कौन जो है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किए थे? कौन किए थे? हम्फ्री डेवी ने किए थे। कौन किए थे? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी किए थे। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सबसे पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 2021 में पूछा है। सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में कि कोलकाता में? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? मुंबई में। सबसे पहली सूती मिल कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा 137 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर बताइए। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे अंदाजा लगाइए। 2019 में पूछा है, 2019 में दोनों सिटिंग में पूछा है, 2022 में भी दोनों सिटिंग में पूछा है। तो अगर इस पर पूछता है 2026 में, तो दोनों सिटिंग में पूछेगा। ठीक है, कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। 92, 93, 94, 95? कब किया गया था? 1995। 137 के बाद 138 देखो। फ्लाइंग शटल, 138 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, हम्फ्री डेवी ने, जॉन के ने या फिर थॉमसन बेल ने? किसने किया था? 138 का आंसर बताइए। 138 का आंसर क्या हो जाएगा? जॉन के ने। किसने? जॉन के ने। 138 के बाद 139 देखो और इसका आंसर बताओ। आंसर गलत होगा तो आंसर तो एक मन नहीं करेगा, इसलिए बताओ जो भी है, गलत है तो गलत है, सही। पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? पावरलूम का आविष्कार कौन किया था? जेम्स वाट, जॉन के, एडमंड कार्टराइट या फिर क्रॉम्पटन ने? किन्होंने किया था? किन्होंने किया था? एडमंड कार्टराइट ने। किन्होंने किया था? एडमंड कार्टराइट ने। 139 के बाद 140 देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम जो है कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? किसके दौरान? 140 का आंसर तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बोनस भुगतान अधिनियम लाया गया था। ठीक है, 141 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, वाशिंगटन डीसी में, रोम में कि जनेवा में? कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय? 141 का आंसर, 141 का आंसर कहाँ है? जनेवा में। कहाँ है? जनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जनेवा में है बाबू। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में सबसे पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता में कि दिल्ली में कि बम्बई में कि पटना में? पटना में तो पॉसिबल नहीं है जी। 152 का 142 का आंसर बताइए। 142 का आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। भारत में पहली मिल जूट स्थापित हुई थी कलकत्ता में। 142 के बाद 143 को देखिए और इसका आंसर बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 1 जून, 5 जून, 8 जून? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? पावर लूम का, फ्लाइंग शटल का, वास्प इंजन का या स्पिनिंग जेनी का? ये क्वेश्चन पीछे पूछा है। ये क्वेश्चन पता है पीछे कैसे पूछा था? पीछे अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किया, ऐसे दिया था और नीचे ऑप्शन था बहुत सारा, तो जॉन के बताए थे ना। अब वही क्वेश्चन फिर घुमा के पूछ दिया कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? फ्लाइंग शटल का। किसका? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए थे कौन? जॉन के ने।
फिर 145 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 1921 में, कब, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग का अध्यक्ष कौन थे? 2023 में पूछा। इब्राहिम रहीमतुल्ला, JM किन्स, या फिर जमशेदजी टाटा, या फिर घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला कौन थे? कह रहा है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग का अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहीमतुल्ला, या फिर JM किन्स, या फिर जमशेदजी टाटा, या फिर घनश्याम दास बिड़ला। कौन थे? 145 का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में फिर के मारिए। क्या हो जाएगा? इब्राहिम रहीमतुल्ला। कौन थे? इब्राहिम रहीमतुल्ला। 145 अगर हो गया हो तो देखिए प्यार से 146 को और इसका आंसर बताइए। 146 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 2023 में पूछा गया है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1948 में, 1926 में, 1956 में, या 1990 में, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर हो जाएगा? 146 का आंसर बताइए। कब? 1948 में भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948, 1948 में हुआ था। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित है? IISCO जो है भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, वो कहाँ स्थित है? भद्रावती में, दुर्गापुर में, सेलम में, कि बर्नपुर में? 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO कहाँ स्थापित किया गया है? तो भद्रावती में, दुर्गापुर में, सेलम में, या बर्नपुर में? कहाँ? 147 का आंसर क्या हो जाएगा? बर्नपुर। कहाँ? बर्नपुर में। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन कि स्वेज नहर को कब खोला गया? स्वेज नहर को कब खोला गया? 1828 में, कि 1869 में, कि 1914 में, कि 1924 में? कब खोला गया? स्वेज नहर को कब खोला गया? 148 का आंसर कब खोला गया जी? 1869 में। कब? 1869 में खोला गया था। नेक्स्ट है 148 के बाद 149 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित है? भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद? कहाँ किया गया? कहाँ किया गया जी? अरे गधा भी नहीं बोले थे। कोलकाता में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? पीछे ना बताए थे शायद, कोलकाता में। 149 के बाद 150 नंबर क्वेश्चन देखिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, या सुभाष चंद्र बोस? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे प्रथम अध्यक्ष? कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। 151 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बताइए भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत, भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? 2024 में एक क्वेश्चन पूछा है, 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के दौरान, लॉर्ड लिटन के दौरान, लॉर्ड कार्नवालिस के दौरान, या लॉर्ड मिंटो के दौरान? किसके दौरान भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत हुई थी? 151 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखना है लॉर्ड डलहौजी के दौरान। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बिहार पुलिस के एग्जाम में, बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि भारत में रेलवे टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो याद रखना है लॉर्ड डलहौजी के दौरान। भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के दौरान हुआ था। 151 नंबर क्वेश्चन बताइए, कोई दिक्कत है? 151 नंबर में कोई दिक्कत है? 152 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित थी? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? भारत में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ? तो महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित की गई थी? महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? महाराष्ट्र में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 153 नंबर क्वेश्चन का है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में? तो सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ होगा? कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा पहले। ग्राम में, कस्बा में, नगर में, कि महानगर में? किसमें होगा? कहाँ होगा? सबसे ज्यादा कहाँ होगा? महानगर में होगा। कॉमन सेंस यूज कीजिए। नेक्स्ट है कि गार्डन सिटी की अवधारणा
किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबेनेजर हार्वर्ड ने, नेपोलियन थर्ड ने, विलियम ने, या फिर हॉसमान ने? किसने जो है गार्डन सिटी की अवधारणा को विकसित की? 154 का आंसर क्या होगा? किसने की थे? एबेनेजर हार्वर्ड ने। किसने? एबेनेजर हार्वर्ड ने। नेक्स्ट है 154 के बाद 155 नंबर क्वेश्चन। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब से लागू हुई थी? 1850 से, 55 से, 60 से, या 70 से? 155 का आंसर क्या हो जाएगा? 155 का आंसर हो जाएगा डी, 1870 से। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई 1870 ईस्वी से। 155 के बाद 156 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? शहरों में कौन सा वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, या मध्यम वर्ग? कौन सा वर्ग जो है, कौन सा वर्ग, कौन सा वर्ग? क्या? श्रमिक? श्रमिक तो खटते रह जाए, कुछ नहीं होगा उसका। जितना आप शरीर का यूज कीजिएगा, दिमाग का कम यूज कीजिएगा, उतना अधिक आप बस खटते रहिएगा, आप ग्रोथ नहीं कर पाइएगा। दिमाग का यूज आदमी को ज़्यादा करना चाहिए, शरीर का कम करना चाहिए। अब पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? 2018 में एक क्वेश्चन पूछा है कि पूंजीपति वर्ग लोग जो है, पैसा वाले लोग जो हैं, उनके द्वारा किसका शोषण किया जाता है? श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का, इनमें से सभी? 157 का आंसर क्या होगा? किसका? श्रमिक वर्ग का। किसका? श्रमिक वर्ग का। 158 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि सिखों के जो 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म जो है, अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना। क्या क्वेश्चन याद रखना? क्वेश्चन से आंसर याद रखना कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? जो कि अंतिम गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। तो बिहार में किस नगर में हुआ था? मुंगेर में, कि खगड़िया में, कि पटना में, कि इनमें से कोई नहीं? 158 का आंसर किस में हुआ था? किस में हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। सिखों के 10वें गुरु पटना में हुआ था। 158 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर कि पटना का प्राचीन नाम क्या है? इन्हें बताएगा तो चुल्लू पर पानी में डूब मार दो। राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी, नालंदा? ये सब तो अलग अलग जगह है जी। पाटलिपुत्र पूरा नाम क्या था? पाटलिपुत्र। नालंदा गए हैं आप लोग? नालंदा गए हैं? नालंदा? पावापुरी गए हैं? राजगीर गए हैं? पूरा नाम क्या था? पाटलिपुत्र। कब गए थे? 160। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? गोलघर देखा है ना, वो क्यों बनाया गया था? 2019 से पूछा है। सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, कि पूजा करने के लिए? पूजा करने के लिए तो नहीं होगा। बताओ 160 का आंसर क्या होगा? सैनिक रखने के लिए भी नहीं होगा, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए भी नहीं होगा। क्या होगा? अनाज रखने के लिए। वो कुल मिलाकर के हम लोग जो घर में कोठी बनाते हैं ना अनाज रखने के लिए, बिल्कुल वो ऐसे ही बनाया गया था, कोठी जैसे एकदम गोल गोल घर, इसलिए फेमस हो गया। अभी तक नहीं गया है, जाके देख लो, बहुत अच्छा लगता है, जाके देख लीजिए। पहले ऊपर चढ़ने देता था, अब ऊपर चढ़ने नहीं देता है। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था को हटा करके किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, या शोषणकारी प्रवृत्ति? ऊपर से चल जाएगा, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? प्रगतिशील प्रवृत्ति। सामंगी व्यवस्था को हटाकर प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। 161 162 करा कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? बिहार के किस क्षेत्र से जो मजदूर जाते हैं उसको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, या दक्षिणी क्षेत्र? किधर से? 162 का आंसर बताओ। 162 का पश्चिमी क्षेत्र। कहाँ? पश्चिमी क्षेत्र। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। 163 को देखो, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? इसका आंसर तो बता देगा। अनुबंधित मजदूरों को, रोगियों को, छिपकली को, या फिर अंग्रेजों को? अभी पीछे न देखा दीजिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र। तो गिरमिटिया किसको कहेंगे? अनुबंधित मजदूरों को कहेंगे। आप किसको कहेंगे? सब क्वेश्चन जो भी पूछता है ना हर एक साल रिलेटेड रहता है एक दूसरे से, उस तरह का क्वेश्चन पूछा रहता है, बस घुमा घुमा कर पूछ देगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1947 में, 1948 में, 1944 में, या 1952 में? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 164 का आंसर कब हुआ था? 1944 में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, 1944 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण
यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट जब आया था उसके कारण जो है यूरोप में कौन सी नई प्रणाली उसमें उदय हुआ? सामान्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, या फिर फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, या फिर पूंजीवादी शासन प्रणाली? 165 का आंसर क्या हो जाएगा जो बताइए? हाँ, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ कब? जब आर्थिक संकट के कारण यूरोप में हुआ था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, या भौगोलिक खोज? कौन सी थी? 166 का आंसर बताइए। 166 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, औद्योगिक क्रांति। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो थी औद्योगिक क्रांति, जब लोग खेत से छोड़ करके उद्योग में जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 2011 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, या 1980 के दशक में? 167 का आंसर 1990 के दशक में। 1990 के दशक में। 168 का आंसर बताओ। 168 कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क का, कि नाटो का, कि ओपेक का, कि यूरोपीय संघ का? द्वितीय महायुद्ध जब हुआ उसके बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावी को समाप्त करने के लिए किया गया था, हुआ था? सार्क का, नाटो का, ओपेक का, यूरोपीय संघ का? किसका? 168 का आंसर किसका? यूरोपीय संघ का। किसका? यूरोपीय संघ का। 168 के बाद 169 को देखो और आंसर बताओ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो संकट कहते हैं, वो जो मंदी हुआ था, जो प्रॉब्लम हुआ था, किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1914, 1922, 1929 या 1925? 169 का आंसर 1929, 1929। 169 के बाद 170 नंबर क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर बताओ कमेंट में जल्दी कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच में प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग कौन सा था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ, या दक्षिणी पथ? 170 का आंसर क्या होगा बताओ? क्या था? रेशम मार्ग। एशिया और यूरोप के बीच में प्राचीन व्यापारिक मार्ग कौन सा था? रेशम मार्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1855 में, 1857 में, 1905 में, कि 1911 में? 171 का आंसर होता है। कब हुआ? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। 171 के बाद 172 को देखो। हाँ, गोल घर का निर्माण कब हुआ? क्या 1905 में? रद्द कर दी। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1757 में, 1764 में, 1786 में, कि 1857 में? 172 का आंसर क्या हो जाएगा? 1786 में। कब हुआ था? 1786 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राजगीर में, बोध गया में, वैशाली में, कि सारनाथ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, गर्व की बात है। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। घूमने नहीं गया कभी? बोध गया में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया। अभी ठंडा का समय भी सभी घूमने जा रहे। बाप रे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, या गुजरात? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है जी? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उनका जन्म कहाँ हुआ था? 174 का आंसर बताओ। हाँ, गुजरात गधा। बिहार में है, बिहारी है वो। हाँ, वो बिहार के थे। 174 क्वेश्चन। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा? इसके सामने तो कोई आ ही नहीं सकता है। पटना सबसे बड़ा जो है नगर है। कौन सा है? पटना। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ एकदम, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 5वें, चौथे, पहले, 10वें? ये क्वेश्चन पीछे पूछा था कि जो सिख के 10वें गुरु थे, जो अंतिम गुरु थे, उनका जन्म बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? नहीं बताया था कि पटना में हुआ है। तो पटना में हुआ था कि 10वें गुरु थे। किनके हुआ था? 10वें गुरु का। 176 का आंसर डी, 10वें गुरु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार जो है
बंगाल से कब हुआ था? 1912, 1936, 1928, 1940। कब हुआ? कब हुआ जी? अब बताओ, अब तुम्हारा आंसर चलेगा। 1912 में। कब हुआ? 1912 में। बिहार से, बिहार जो है बिहार से फिर तक कब हुआ? बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? 2020 में पूछा है, 2021 में पूछा है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, या इनमें से कोई नहीं? 178 का आंसर क्या हो जाएगा? मध्य युग में हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। 179 का आंसर। भारत सदस्य नहीं है, किसका सदस्य नहीं है? दक्षेस का, G15 का, ओपेक का, या फिर WTO का? भारत किसका सदस्य नहीं है? 179 का आंसर क्या हो जाएगा? 179 का आंसर क्या हो जाएगा? ओपेक का। भारत किसका सदस्य नहीं है? तो ओपेक का नहीं है। नेक्स्ट है अमेरिका में न्यू डील। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील जो किसने लागू की? अब्राहम लिंकन ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, या फिर बराक ओबामा ने, या फिर निक्सन ने? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? 180 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 180 का आंसर हो जाएगा बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। किसने? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट है हमारा 181 नंबर क्वेश्चन, जिसको देखिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है क्या है कि 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर हुआ था? 1929 में जो आर्थिक मंदी हुआ था, इसका सबसे बुरा असर किस पे हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन पे, अमेरिका पे, कि भारत पे, कि फ्रांस पे? 181 का आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका पे। 1929 में जो आर्थिक मंदी हुआ था, उसका सबसे बुरा असर अमेरिका पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 181 के बाद 182 नंबर क्वेश्चन, उसको देखिए, इसका आंसर बताइए। युद्धोत्तर पूर्ण निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? युद्धोत्तर पूर्ण निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशिया या फिर एशियाई बैंक, विकास बैंक, या फिर फेडरल बैंक? किसका जो युद्धोत्तर पूर्ण निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु विकास के संगठन का गठन किया गया था? बताइए। 182 का आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। किसका? विश्व बैंक का। 182 के बाद 183 देखिए और खुद को जरूर चेक करते रहिएगा कि आप कितना का आंसर सही दे पाते हैं। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? 2023 में पूछा है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रूबल, या यूरो? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? बताइए। क्या है? यूरो है। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा है यूरो। 183 के बाद 184 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका आंसर कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का, या मिस्र का? 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का, या मिस्र का? कहाँ का था? यूनान का था। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव कौन से क्षेत्र में देखा गया है? कृषि के एवं ग्रामीण क्षेत्र में, रोजगार में, बैंक में, कि उद्योग में? 185 का आंसर क्या हो जाएगा? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? कृषि एवं ग्रामीण। 185 के बाद 186 देखो। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995 में, 1996 में, 1998 में, 1999 में? 186 का आंसर क्या हो जाएगा? 186 का आंसर क्या हो जाएगा? 1995 में। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 1995 में बना है। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन में, रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में? कॉर्न लॉ जो है किस देश में पारित किया गया था? 187 का आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्न लॉ है जो पारित किया गया था ब्रिटेन में। कहाँ पारित किया गया था? ब्रिटेन में, कि रूस में, जर्मनी के, फ्रांस? ब्रिटेन में। 187 के बाद 188 को देखिए और इसका आंसर बताइए कि 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? 95 स्थापनाएं किसने लिखी? 2018 में क्वेश्चन पूछा। मार्टिन लूथर ने, कार्ल मार्क्स ने, मार्टिन लूथर किंग ने, द्वारकानाथ टैगोर ने? 188 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? 188 का आंसर 188 का आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने। 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर ने। 189 को देखिए। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? 2018 में पूछा था दोनों से कि गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस, या बाइबल की? गुटेनबर्ग सबसे पहले कौन सी पुस्तक की छपाई किए थे? कुरान का, गीता का, हदीस का, या बाइबल का? 189 का आंसर क्या हो जाएगा? 189 का डी हो जाएगा बाइबल। बाइबल। गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे? तो बाइबल की किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो है कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का या इंग्लैंड का? रूसो जो था वहाँ कहाँ का दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का था। रूसो नाम जरूर है लेकिन ये रूस का नहीं था, फ्रांस का था। 190 के बाद 191 को देखिए और बताइए इसका आंसर कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? 191। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। 191 के बाद 192 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा ने, मजहरुल हक ने, श्री कृष्ण सिंह ने, सच्चिदानंद सिंह ने? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा ने, मजहरुल हक ने, श्री कृष्ण सिंह ने और सच्चिदानंद सिंह ने। किसने किया हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन का आरंभ? 192 का आंसर, 192 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सच्चिदानंद सिंह ने। किसने किया था? सच्चिदानंद सिंह। 192 के बाद 193 को देखिए, बताइए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कौन देश किया था? जो बताइए, चीन किया था कि जर्मनी किया था कि जापान किया था कि रोम किया था? कागज का आविष्कार जो है सबसे पहले कौन सा देश किया था? चीन, जर्मनी, जापान या रोम? कौन किया था? 193 का आंसर बताइए कौन किया था? सर्वप्रथम चीन। अभी भी हर एक चीज में चीन आगे है। इंडिया जो है बस धर्म के मामले में आगे है, लड़ाई के मामले में आगे है, नफरत फैलाने के मामले में आगे है। किस चीज़ में? धर्म के मामले में नफरत की, इधर ये जात है, ये वो धर्म है, ये वो करने में। लेकिन चीन जो है ये सब चीज़ों से ऊपर उठ करके टेक्नोलॉजी में भी इतना आगे चल गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर हम लोग की स्थिति के अनुसार देखा जाए ना तो हम लोग के हिसाब से वो अभी 2090 में जी रहा है। हम लोग 2090 में शायद वैसा होंगे जैसा वो अभी जी रहा है चीन। 193 का आंसर हो गया ए। 194 को देखिए और बताइए कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ का या फिर यंग इंडिया का? बंगाली, यंग इंडिया नहीं था, ये यंग इंडिया था। यंग इंडिया, यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ का, बंगाली का, बिहारी का? तो महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया पत्र का प्रतिपादन किया। किसका किया था? यंग इंडिया का। 194 का बी, 194 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, धर्म सुधारक थे कि समाज सुधारक थे? मार्टिन लूथर कौन थे? 195 का आंसर। मार्टिन लूथर कौन थे? तो धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। 195 के बाद 196 को देखिए और इसका आंसर बताइए कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? लिटन, वेलेस्ली या फिर विलियम वेटनिकन या फिर चार्ल्स मेटकॉफ? कौन जो है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में गवर्नर जनरल विख्यात है? कौन 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 भारतीय समाचार पत्रों के? तो 196 का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में फेंक के मारिए, क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ। 196 197 का आंसर बताइए कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? 2018, 2020, 2021 में, जो कि सही बात है। मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है, ये किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी कि मोहम्मद पैगंबर कि मार्टिन लूथर कि ईसा मसीह? 197 का आंसर बताइए कौन कहे थे? तो ये जो है मार्टिन लूथर कहे थे। कौन कहे थे? मार्टिन लूथर कहे थे। 197 197 के बाद 198 को देखिए, कह रहे हैं मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित था? हाँ, मराठा समाचार पत्र कौन भाषा से संबंधित हो सकता है? बताओ, इसका आंसर कोई बता देगा? मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी से। किससे? अंग्रेजी से। मराठा समाचार किस संबंधित था? अंग्रेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय या सच्चिदानंद सिन्हा? कौन जो है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे? 199 का आंसर कौन थे? मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष। नेक्स्ट है हमारा 200, हम लोग पहुंच चुके हैं 200 क्वेश्चन, और इतना अगर आप कर लेते हैं प्रैक्टिस, 1 से 2 से 3 बार देख लेते हैं, खुद से आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो आप बहुत बेहतर कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रहने वाला है वो यहीं से रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। 200 नंबर क्वेश्चन, 95 थीसिस किसने लिखी है? रूसो ने, कार्ल मार्क्स ने, मार्टिन लूथर ने कि गुटेनबर्ग ने? किसने 95 थीसिस लिखी है? कौन लिखे हैं? कौन लिखे हैं? मार्टिन लूथर। कौन लिखे हैं? 95 थीसिस नाम से कौन लिखे हैं? मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मनमोहन घोष या खान अब्दुल गफ्फार? कौन जो है मीरात उल अखबार के संस्थापक थे? 2001 में। 201 नंबर क्वेश्चन बताइए।
राजा राम मोहन राय। कौन थे? मीरात उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है हमारा 202 नंबर क्वेश्चन कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? 2021 में 2022 में पूछा है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत, जापान, चीन या अमेरिका? कौन लगता है आपको कि सबसे पहले मुद्रण का आविष्कार किया था? इससे आगे कौन हो सकता है? जो भी काम कर रहा है शुरू से सबसे फास्ट चीन। कौन? चीन। नेक्स्ट है निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, मराठा, अमृत बाजार पत्रिका या यंग इंडिया? किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका ने। किसने? अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट हमारा 203 के बाद 204 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए और बताइए। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे समझिए। 2011 में पूछा, 18 में पूछा, 18, 21 में पूछा, 23 में पूछा और 24 में पूछा कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन, भारत, जापान, ब्रिटेन। मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? पीछे था ना ये क्वेश्चन जी। हाँ, सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, ध्यान से देख लेना इसको। 204 के बाद 205 नंबर क्वेश्चन देखो कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? 2023 में पूछा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कौन किए थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड डार्विन? किन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था? 205 किन्होंने किया था? लॉर्ड रिपन ने। किन्होंने? लॉर्ड रिपन ने। 205 के बाद 206 नंबर क्वेश्चन देखो, न्यू इंडिया समाचार पत्र। न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट ने या राजा राम मोहन रॉय ने या मनमोहन घोष ने? न्यू इंडिया समाचार पत्र किन्होंने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। न्यू इंडिया, कौन सा न्यू इंडिया कह रहा है? ठीक है, यंग इंडिया नहीं है, न्यू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? एल्बर्ट बिल जो है किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड डलहौजी के या लॉर्ड कर्जन के? किसके शासनकाल में एल्बर्ट बिल शासन पारित हुआ था? 207 नंबर क्वेश्चन बताइए। किसके? लॉर्ड रिपन के। किसके? लॉर्ड रिपन के। एक और क्वेश्चन है जो कि आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में हिस्ट्री में, खास करके सोशल साइंस के हिस्ट्री में, तो ये 208 क्वेश्चन जो हम 2 लेक्चर में कराए हैं यहीं से रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं रहने वाला। कर रहा है इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी या मार्टिन लूथर? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन कौन किए थे? कौन किए थे? तो ये मोतीलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। अब आपको ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में वो यही 208 क्वेश्चन से रहेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। शांति से देख लीजिए, एक बार में नहीं होता है, एक बार में आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ एक प्रैक्टिस सेट की तरह करवा रहे हैं, दूसरा बार में दीजिए, नहीं हो रहा है तीसरा बार में दीजिए, और फिर ट्राई कीजिएगा 5वां बार में कि खुद से दें। 2 से 3 बार देख लीजिएगा, एकदम एज अ फिल्म की तरह, जल्दी बोरिंग लगे कुछ भी लगे, लेकिन देख लीजिए, उसके बाद आप एग्जाम में जाइएगा बहुत बेहतर कीजिएगा। ठीक है।